युष्मत् अस्मद शब्द के अंतर्गत आज हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति का बहुवचन और उससे आगे के रूप सिद्धियां। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन के लिए जो आवश्यक सूत्र है उसमें पहला आवश्यक सूत्र है यूय वयौ जसी। सूत्र का अर्थ हम देखें तो इस सूत्र में दो शब्द हैं मूल रूप से, यूय वयौ और जसी। जसी से तात्पर्य है सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अर्थात जस के परे रहते, जस प्रत्यय परे रहते। यूय वयौ द्विवचन में है तो यहाँ यूय और वय दो हैं, तो यूय और वय होता है या होते हैं जस प्रत्यय के परे रहते। अब किनके स्थान पे होते हैं यूय और वय, तो इसमें अनुवृत्ति में दिया हुआ है अनयोः मैं पर्यन्तस्य यूय वयौ स्तो जसी। अनयोः अर्थात युष्मद् अस्मदोः, युष्मद् और अस्मद के, मैं पर्यन्तस्य मैं पर्यंत भाग के स्थान पर या मैं पर्यंत भाग को क्रमशः यूय और वय आदेश होते हैं जस प्रत्यय के परे रहते। और इस प्रकार युष्मद् और अस्मद की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन, तो इसमें युष्मद् की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है यूयम, तो इसमें सूत्रों का क्रम वही पूर्व क्रम रहेगा और पूर्व क्रम के आधार पे इसमें एक जो नया सूत्र है जो हमने पढ़ा है वो इसमें लगेगा। तो युष्मद् शब्द को कृतधित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा स्वौध समौट इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस प्रत्यय हुआ और युष्मद् प्लस जस यह स्थिति बनी। युष्मद् प्लस जस इस स्थिति में गें प्रथमयोरम इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस के स्थान पर अम हुआ। गें प्रथमयोरम से जस को अम करके युष्मद् प्लस अम यह स्थिति बनी। और युष्मद् प्लस अम इस स्थिति में यूय वयौ जसी इस सूत्र से जस प्रत्याहार या उसका भाग परे रहते युष्मद् के युष्म अर्थात मैं पर्यंत भाग को जिसमें अद शेष रह जाएगा, तो युष्मद् के युष्म के स्थान पर यूय आदेश हुआ और स्थिति बनी यूय प्लस अद प्लस अम। इस स्थिति में यूय के य में जो अकार है जो ए है और अद का ए, इन दोनों को अतोगुणे इस सूत्र से पररूप होकर यूय द प्लस अम, यूयद प्लस अम यह स्थिति बनी। और इस स्थिति में से लोप है इस सूत्र से दकार का लोप हुआ, जो यूयद का द है, युष्मद् शब्द का अंतिम जो द है उसका लोप हुआ और यूय प्लस अम यह स्थिति बनी। और यूय धन अम इस स्थिति में अमी पूर्व से पररूप होकर अर्थात अकार और अकार इन दोनों में पररूप होकर एक अकार शेष रहा और यूयम यह रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार अस्मद शब्द की प्रथमा विभक्ति का बहुवचन वयम, तो सूत्रक्रम इसमें वही रहेगा, केवल युष्मद् के युष्म को वय आदेश हो जाएगा, बाकी स्थिति वही रहेगी। तो संक्षिप्त में हम इसे देख लेते हैं। प्रातिपदिक संज्ञा और जस प्रत्यय करने के पश्चात अस्मद अस, अस्मद जस बना, फिर गें प्रथमयोरम से जस के स्थान पे अम आदेश हुआ और फिर वही यूय वयौ जसी इस सूत्र से जस प्रत्यय परे रहते अस्मद के अस्म को, जो मैं पर्यंत भाग है अस्म, उस अस्म को वय आदेश हुआ तो वय अद जस और अतोगुणे से पररूप हुआ और से लोप है इस सूत्र से द का लोप होकर वय अम और अमी पूर्व है इस सूत्र से पररूप होकर वयम यह रूप सिद्ध हुआ। तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसके पश्चात अग्रिम सूत्र है त्वमावेक वचने। अगर सूत्र का पदच्छेद करेंगे तो त्वमौ एक वचने, त्वमौ एक वचने, और जो औ है उसको आव आदेश होकर त्वमावेक वचने यह एक शब्द बना है, त्वमावेक वचने। तो सूत्र का पदच्छेद है त्वमौ अर्थात त्वय और मैं, त्वय और मैं एक वचने, एक वचन में त्वय और मैं आदेश होते हैं। अब किस स्थिति में होते हैं,
कहाँ होते हैं ये इसकी अनुवृत्ति में स्पष्ट है कि एकस्योक्तौ अर्थात एकस्य उक्तौ युष्मद् अस्मदोः मैं पर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विभक्तौ। एकस्य उक्तौ, जैसे त्वाहौ सौ वहाँ द्वित्व का उक्त होने पे था अर्थात द्विवचन होने पर था, दो की संख्या का बोध होने पर था, वैसे यहाँ है एकस्य उक्तौ अर्थात एक की संख्या का बोध होने पर या एकत्व का अर्थ कहने पर, उक्त होने पर, उसका बोध होने पर युष्मद् अस्मदोः युष्मद् और अस्मद के मैं पर्यन्तस्य मैं पर्यंत भाग को त्वमौ त्वय और मैं आदेश होते हैं विभक्तौ विभक्ति के परे रहते, अर्थात यह जो आदेश है त्वय और मैं ये विभक्ति के परे होते होंगे, अर्थात विभक्ति का कोई प्रत्यय सुप प्रत्यय परे होने पर ही यह स्थिति होगी। आगे सूत्र है द्वितीयायांच द्वितीयायांच अर्थात द्वितीयायाम च। ये तो सूत्र का पदच्छेद हुआ और सूत्र की अनुवृत्ति है अनयोः आत् स्यात् द्वितीयायाम। अनयोरात् स्यात् द्वितीयायाम, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अनयोः आत् स्यात् द्वितीयायाम। अनयोः अर्थात युष्मद् अस्मदोः, युष्मद् और अस्मद के या युष्मद् और अस्मद को आत् स्यात् आ होता है द्वितीयायाम द्वितीया में, तो द्वितीया विभक्ति में या द्वितीय विभक्ति के परे रहते युष्मद् और अस्मद को आ होता है अंत में, इस सूत्र के द्वारा द्वितीयायाम च। और इन दोनों सूत्रों की सहायता से युष्मद् और अस्मद की द्वितीय विभक्ति का एक वचन, तो युष्मद् का द्वितीय का एक वचन है त्वाम और अस्मद का द्वितीय का एक वचन है माम। तो जैसे त्वमाव एक वचने से त्वय आदेश हो रहा था तो उसको द्वितीयायाम च इस सूत्र से त्वा हो जाएगा, और वैसे ही त्वमाव एक वचने से अस्मद को मैं हो रहा था तो द्वितीयायाम च से उसका मा हो जाएगा और अम पर रूप स्थिति करके त्वाम और माम बनेगा। तो हम इसकी रूप सिद्धियां देखते हैं। त्वाम युष्मद् शब्द को प्रातिपदिक संज्ञा हुई और द्वितीय के एक वचन में अम प्रत्यय हुआ और युष्मद् प्लस अम यह स्थिति बनी। इस स्थिति में ज्ञे प्रथमयोरम इस सूत्र से अम को अम आदेश हुआ, क्योंकि ज्ञे प्रथमयोरम यह प्रथमा और द्वितीया इन दोनों विभक्तियों में जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों के स्थान पर अम आदेश करता है, तो यहाँ अम को अम आदेश हुआ ज्ञे प्रथमयोरम इस सूत्र से, और स्थिति बनी युष्मद् प्लस अम, पुनः वही स्थिति रही। और इस स्थिति में त्वमावेक वचने इस सूत्र से युष्मद् के मैं पर्यंत भाग अर्थात युष्म को त्वय आदेश करके त्वय अद अम बना, और जैसे कि पूर्व की सिद्धियों में हमने किया है वही त्वय का ए और अद का ए इन दोनों में अतो गुणे से पररूप करके केवल एक आकार शेष रहेगा और त्वद प्लस अम यह स्थिति बनेगी। इस स्थिति में द्वितीयायांच इस सूत्र से द को आ करके जो अंतिम वर्ण है उसका जो अंत है उसको द को आ किया और त्वय त्वय आ और अम यह स्थिति बनेगी। यहाँ अशुद्ध रूप दिया हुआ है, यहाँ पहले दिया हुआ है त्वा, तो त्वा नहीं होगा अपितु त्वय धन आ जो द के स्थान पे आ हुआ है, तो त्वय प्लस आ प्लस अम यह स्थिति बनेगी। और इस स्थिति में अकह सवर्णे दीर्घ से त्वय के ए और उसके बाद वाले आ इन दोनों को अकह सवर्णे दीर्घ है इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ होकर त्वा बनेगा, तो त्वा प्लस अम स्थिति बनेगी और अमी पूर्व है इस सूत्र से पूर्व रूप एकादेश होकर त्वाम यह रूप बनेगा। इसी प्रकार माम बनेगा। माम में भी
वही स्थिति है, प्रातिपदिक संज्ञा होगी और स्वोत समोट इस सूत्र से अम प्रत्यय होगा। फिर गे प्रथमयोरम से अम को पुनः अम होकर अस्मद अम बनेगा। फिर त्वमावेक वचने से अस्मद को अस्म को मैं होगा और अत्तोगुणे से उसका पररूप होगा। तत्पर पश्चात द्वितीय यांच से द को आ करके मैं आ अम और अकै सवर्णे दीर्घ है, इस सूत्र से सवर्ण दीर्घ करके माँ प्लस अम और अमी पूर्व है, इस सूत्र से पूर्व रूप होकर माम यह रूप बनेगा। तो यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन द्वितीय विभक्ति का एक वचन अस्मद और युष्मद का।